हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएम एसोसिएट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने कुछ वैकेंसी अनाउंस की है, जिसमें सेकंड ग्रेड के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी अनाउंस की है एंड थर्ड ग्रेड के लिए जूनियर इंजीनियर एंड ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की वैकेंसी अनाउंस की है। अब जैसा कि मैं अपने वीडियोस में स्टार्टिंग में बताता हूं कि कितने पैरामीटर्स पर किसी वैकेंसी को देखा जाता है। फर्स्ट वन पैरामीटर जो होता है वो होता है कि क्या उस वैकेंसी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है उसमें हम फिट है। अगर हम फिट है तो क्या उस में जो वैकेंसी में एज लिमिट दी गई है, क्या मैं उस एज लिमिट में फ़िट हूँ। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट में अगर हम फिट होते हैं तो हम उस वैकेंसी में थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पैरामीटर को केयर करेंगे, और वो थर्ड पैरामीटर होता है कि उसमें वैकेंसी कितनी है। और अगर हम सेटिस्फाइड होते हैं कि वो वैकेंसी, हम जो नंबर्स ऑफ वैकेंसी है उससे अगर हम सेटिस्फाइड है, तो फोर्थ पैरामीटर एज पर माय ओपिनियन, जो कि मेरा एनालिसिस है, फोर्थ पैरामीटर जो है वो है सैलरी। अगर चार पैरामीटर होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप उसमें फिट हैं, एज लिमिट में फिट हैं, वैकेंसी के जो नंबर्स है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, और सैलरी जो पैकेज होगा आप क्या उससे सेटिस्फाइड हैं, इन चारों पैरामीटर्स पर किसी वैकेंसी को समझा जा सकता है। ये चारों पैरामीटर्स मैंने अपने एनालिसिस से निकाले हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन एक एक पैरामीटर्स को हम इस वैकेंसी में समझेंगे। ठीक है, आप हर वैकेंसी पे इन चार पैरामीटर को अप्लाई करेंगे तो आप इजीली उस वैकेंसी को समझ जाएंगे, और क्या यस या नो में आपका आंसर निकल के आएगा कि क्या मैं इसके लिए, क्या इस फॉर्म को मुझे भरना चाहिए, क्या मैं इस वैकेंसी को मुझे केयर करना चाहिए या मुझे लेफ्ट कर देना चाहिए। तो अब मेरे लिए है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस वैकेंसी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सेकेंड ग्रेड के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है इसमें, और थर्ड ग्रेड के लिए जूनियर इंजीनियर और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। अब जैसे कि मैंने बोला, असिस्टेंट इंजीनियर सेकेंड ग्रेड ऑफिसर की वैकेंसी होती है, जो कि एमपीपीजीसीएल ने अनाउंस की है। तो इसमें सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैकेनिकल से जिसने इंजीनियरिंग किया है, अगर मैकेनिकल से आपने इंजीनियरिंग अगर किया है तो आप इस वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं, इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर होता है इसका एज लिमिट। बट सारी वैकेंसीज के लिए मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए अनाउंस की गई है। मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, देन सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, असिस्टेंट इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, पॉली रसायन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। ये चार जो ब्रांचेस है उसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी अनाउंस की गई है। फर्स्ट है मैकेनिकल, सेकंड है इसमें इलेक्ट्रिकल, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, और फोर्थ है पॉली रसायन, दैट मीन्स केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने इन चारों ब्रांचेस में से किसी भी एक ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग यानी बी या बीटेक किया है तो आप इस फॉर्म को, इस वैकेंसी को एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि मेरा फर्स्ट पैरामीटर है। कनिष्ठ अभियंता जो कि जूनियर इंजीनियर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, ये भी इन चारों ब्रांचेस के लिए अनाउंस की गई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की वैकेंसी भी इसमें अनाउंस की गई है। उसका स्पेशली क्राइटेरिया है कि क्या आप 10+2 हायर सेकेंडरी हैं, उसके बाद आपके पास 1 ईयर कंप्यूटर का डिप्लोमा है, उसमें आपके पर्टिकुलर पैरामीटर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर हुआ, सेकंड पैरामीटर हमारा एज क्राइटेरिया होता है, क्या हम एज में फुलफिल हैं, कर पा रहे हैं, फुलफिल कर पा रहे हैं उस पैरामीटर को। तो इसमें 21 से 40 वर्ष और 18 से 40 वर्ष अलग अलग पोस्टेड के लिए दिया है, जैसे P1, P01, P02, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, P01,
P02, P03, P04 के लिए 21 से 40 वर्ष है और P05 से लेके P08 तक के लिए 18 से 40 वर्ष है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 21 से 40 जो कि दोनों रेंज में आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर P5 से P8 तक की वैकेंसी जो कि असिस्टेंट इंजीनियर नहीं, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी P1 टू P4 है, P5 टू P8 है जूनियर इंजीनियर एंड ऑफिस असिस्टेंट। उसके लिए 18 से 40 वर्ष है। अदरवाइज जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसके लिए 21 से 40 वर्ष की वैकेंसी अनाउंस की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है वो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है, तो उसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने इन 3 ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है तो वो इस जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बीई और बीटेक डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, पीजी अंडर ग्रेजुएशन यूजी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर हो गया हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेकंड पैरामीटर हमारा हो गया एज लिमिट, थर्ड पैरामीटर होता है कि क्या उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज से हम सेटिस्फाइड है। जैसा कि फर्स्ट पेज पे दिखाई दे रहा है कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए वो आप लोगों को सामने दिखाई दे रही है कि जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल 15 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 15, इलेक्ट्रॉनिक्स 15 और केमिकल इंजीनियरिंग में 10 वैकेंसी है सिमिलर। और इसके लिए क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बता ही दिया है कि आप बीई और बीटेक होना चाहिए और 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। अब जूनियर इंजीनियर के लिए मैंने बता दिया डिप्लोमा वाले एलिजिबल है इसमें, तो उसके लिए आप लोगों को मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर की 20 वैकेंसी दी गई है और इलेक्ट्रिकल के लिए 20 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 वैकेंसी दी गई है। और ऑफिस असिस्टेंट की जो कि कंप्यूटर डिप्लोमा जिसमें रिक्वायर्ड है वो 3rd ग्रेड की पोस्ट है, इस वो 16 पोस्ट है। ठीक है, अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं इन तीनों पैरामीटर से तो लास्ट पैरामीटर होता है एज पर माय ओपिनियन कि उसकी सैलरी पैकेज क्या है। अब आप इसकी सैलरी पैकेज देखेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और जो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3rd तीनों के लिए अलग अलग सैलरी पैकेज डिसाइडेड है। ठीक है, तो आप अगर एज लिमिट में भी फिट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी फिट है, नंबर ऑफ वैकेंसी से सेटिस्फाइड है तो आप इसकी सैलरी को देख सकते हैं। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि उसका जो सैलरी पैकेज है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का इसमें सैलरी पैकेज है। मतलब स्टार्टिंग सैलरी जो लेवल है उसमें 56,100 है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए 32,800 से स्टार्टिंग है और ऑफिस ग्रेड 3rd असिस्टेंट ग्रेड 3rd के लिए 19,500 से स्टार्टिंग है। इनकी जो सैलरी है काफ़ी इफ़ेक्टिव सैलरी है। ये असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी 2nd ग्रेड की है और जूनियर इंजीनियर और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3rd की वैकेंसी ऑफिस 3rd ग्रेड की वैकेंसी है। ठीक है, अब आप इसमें ये चारों पैरामीटर्स में अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये देखेंगे कि क्या अब मैं इस वैकेंसी को फुलफ़िल कर रहा हूँ या मैं इस वैकेंसी के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपका आंसर आएगा अगर चारों पैरामीटर में अगर आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो यस। और इस फॉर्म को अगर आप फिल करते हैं तो इस फॉर्म की डेटम लाइन मतलब डेट क्या दी गई है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए 17 अक्टूबर से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 15 नवंबर 2025 तक इसका फॉर्म चलेगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर इसके इन बिटवीन आपको फॉर्म फिल करना है। 15 नवंबर से पहले इस फॉर्म को फिल कर दें आप। ठीक है, लास्ट डेट का वेट ना करें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है कि अगर हमने इन चारों पैरामीटर पर सेटिस्फाइड होने के बाद अगर हमने फॉर्म फिल किया है तो इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी जो कि अनाउंस करेगा MPPGCL अपनी वेबसाइट पे। अब हम फॉर्म तो फिल कर चुके हैं, अब हमें सेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। तो 2 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं। एक कैंडिडेट्स वो जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है वो इसमें रिवीजन करेंगे, फॉर्म भरने के बाद उसका रिवीजन करेंगे और उसका
ऑनलाइन टेस्ट देंगे, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं कंप्लीट की है बट वो इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं, उसके लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो भी बना देंगे ताकि आप अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव मैनर में एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब मैं इसमें लास्ट आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इस वैकेंसी को अगर हमने फॉर्म फिल किया है तो इस वैकेंसी में आप लोगों को एक 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आप लोगों को सिस्टम पर देना होगा, कंप्यूटर सिस्टम पे, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें ऑब्टेन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आपके अगर सही जाते हैं तो आप मेरिट में लाई करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें कि आप इसको फॉर्म को अगर भरते हैं तो उसका फ़ी पेमेंट क्या है, तो 1200 अनरिजर्व्ड के लिए और रिजर्व्ड के लिए 600 है। अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच की डिटेल सिलेबस को डिस्कस करें, तो हम उसके लिए डिटेल सिलेबस को डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।